एक मठ जो हिमालय की शांत वादियों में सदियों से आस्था और इतिहास का साक्षी बना हुआ है। इस मठ ने साम्राज्यों का उत्थान, पतन, सीमाओं का बदलता स्वरूप और युद्धों की आहट तक महसूस की है। इस मठ के आसपास कभी व्यापारिक कारवां गुजरे तो कभी सैनिकों की टुकड़ियां सीमा की रक्षा के लिए निकली। इस मठ की कहानी केवल प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मोनपा संस्कृति, तिब्बती बौद्ध परंपरा, सीमावर्ती भारत और 1962 के युद्ध की यादों से भी जुड़ती है। क्या इस मठ का 1962 के भारत चीन युद्ध से कोई सच में संबंध है? क्या इस मठ की स्थापना केवल धार्मिक उद्देश्य से हुई थी या इसके पीछे संस्कृति, इतिहास और सीमावर्ती क्षेत्र की एक बड़ी कहानी छिपी हुई है? क्या इस मठ ने उन घटनाओं को भी देखा है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? और ये मठ दिरांग मोनेस्ट्री के नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शायद आपने इसका नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा। वेलकम टू इन अ कॉल। Before we proceed, I need your few seconds. I built an AI travel agent, unlike ChatGPT or Gemini. This one actually works for travelers. It creates your full trip plan with device itinerary, break down your budget, compares flight prices, and lets you download, share, get your plan on email as PDF. You can add your friends, create a squad, vote on destination, and chat about the trip together. And when you are done, split the cost automatically. You can also plan your everyday on ddtour.com. And on Driftboard, connect with fellow travelers, find travel partners, and share your experiences. Travel calendar, trip analytics, and a lot more. Go, give it a try. Drifttour.com. अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम कामेंग जिला पूर्वी हिमालय की ऊंची और कठिन पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसी जिले में लगभग 1500 से 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसी है खूबसूरत दिरांग घाटी। ये घाटी दिरांगचू, जिसे कामेंग नदी भी कहा जाता है, के किनारे विकसित हुई है। सदियों से दिरांग घाटी तिब्बत और असम के ब्रह्मपुत्र मैदानों के बीच आने जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता रही है। इसी रास्ते से व्यापार होता था। बौद्ध धर्म की परंपराएं यहाँ तक पहुँची और अलग अलग समुदायों के लोग भी इस क्षेत्र में आए। इसी कारण दिरांग की संस्कृति समय के साथ और भी समृद्ध हो गई। साल 1959 में इसी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। उस समय जो इलाके पहले तिब्बत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े थे, वो औपचारिक रूप से भारत के प्रशासन का हिस्सा बन गए। इसी दौरान 14वें दलाई लामा के भारत आने के बाद बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भी पश्चिम कामेंग पहुंचे। इससे पहले यहाँ रहने वाले मोनपा समुदाय के साथ तिब्बती संस्कृति की भी एक नई परत जुड़ गई। मोनपा लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और महायान बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा का पालन करते हैं। पहले ये सीमा क्षेत्र होने के कारण यहाँ आने पर कई तरह की प्रशासनिक पाबंदियां थीं, इसलिए देश और विदेश के बहुत कम लोग यहाँ आ पाते थे। लेकिन समय के साथ ये पाबंदियां धीरे धीरे कम हुईं और आज दिरांग घाटी सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई है। यहाँ के मठ केवल पुराने ऐतिहासिक भवन नहीं, बल्कि आज भी ऐसे जीवंत केंद्र हैं जहाँ धार्मिक परंपरा, शिक्षा और पर्यटन एक साथ चलते हैं। दिरांग की सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक बौद्ध संस्थाओं में से एक है थुपसुंग धाराग्यलिंग मठ, जिसे लोग दिरांग मठ के नाम से भी जानते हैं। ये मठ दिरांग घाटी के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। यहाँ से पूरी घाटी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा और अध्ययन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मठ की स्थापना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। पश्चिम कामेंग में रहने वाले तिब्बती शरणार्थी और मोनपा समुदाय चाहते थे कि उनकी भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहें। भारत के सामान्य स्कूलों में पढ़ाई मुख्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी में होती है। ऐसे में बच्चों के लिए तिब्बती भाषा, उसकी लिपि और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सीखने के अवसर बहुत कम थे। धीरे धीरे नई पीढ़ी अपनी भाषा और धार्मिक परंपराओं से दूर होती जा रही थी। इसी चुनौती को देखते हुए थुपसुंग धाराग्यलिंग मठ की स्थापना की गई। यहाँ भिक्षुओं के साथ साथ आम लोगों को भी बौद्ध दर्शन, धार्मिक ग्रंथों और तिब्बती भाषा की शिक्षा दी जाती है। इस मठ की एक खास बात यह है कि यहाँ केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाती। सप्ताह में 3 दिन भगवद गीता, भगवान श्री राम की शिक्षाओं पर भी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य अलग अलग धर्मों के बीच समझ बढ़ाना, आपसी सम्मान को मजबूत करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है। थुपसुंग धाराग्यलिंग मठ का निर्माण 1-2 साल में नहीं हुआ। इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लगे। इस दौरान धन जुटाने, पहाड़ी को समतल बनाने और कई कुशल कारीगरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। मार्च 2007 में दिरांग शहर के ऊपर लगभग 11 एकड़ पहाड़ी जमीन खरीदी गई। पहाड़ी काफी ढलान वाली थी, इसलिए सबसे पहले जमीन को समतल किया गया और यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क बनाई गई। अप्रैल 2008 में नामग्याल और गादेन जाक्सो मठों ने 29 भिक्षुओं और वरिष्ठ लामा यहाँ पहुँचे। उन्होंने भूमि पूजन, काल चक्र अनुष्ठान, अग्नि पूजा और श्वेत तारा की दीर्घायु प्रार्थना जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और स्थानीय मंत्री तेसरिंग ग्युमरे की उपस्थिति में इस मठ की आधारशिला रखी गई। सितंबर 2008 तक पहली मंजिल का ढांचा तैयार हो चुका था। इसके बाद
निर्माण कार्य तेजी से किया गया क्योंकि नवंबर 2009 में 14वें दलाई लामा के आने की योजना थी। अपने दौरे के दौरान दलाई लामा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, भवन को आशीर्वाद दिया और उन पवित्र प्रार्थना पात्रों का भी पूजन किया जिन्हें बाद में बुद्ध की प्रतिमाओं के अंदर स्थापित किया गया। दिसंबर 2010 तक मठ का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। पहाड़ी पर बने होने के कारण सामने की ओर यह 3 मंजिला और पीछे की ओर 4 मंजिला जैसा दिखाई देता है। इसके बाद कई वर्षों तक दरवाजे, खिड़कियां, नक्काशी, रंग रोगन और मुख्य प्रार्थना कक्ष की भित्ति चित्रों का काम चलता रहा। फरवरी 2015 तक पैदल रास्ते, मुख्य प्रवेश द्वार और दोनों ओर बने स्तूप भी तैयार हो गए। करीब 10 वर्षों की मेहनत के बाद 5 अप्रैल 2017 को 14वें दलाई लामा ने इस मठ का विधिवत उद्घाटन और अभिषेक किया। इसके साथ ही ये मठ आधिकारिक रूप से धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सक्रिय केंद्र के रूप में शुरू हो गया। थुपसुंग धराग्य लिंग मठ के निर्माण और पूरे प्रबंधन का नेतृत्व वंदनीय थुप्तेन रिनपोचे ने किया था। उनका जन्म 1958 में हुआ था। केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने भिक्षु जीवन अपनाया और 1977 में पूर्ण भिक्षु की दीक्षा प्राप्त की। रिनपोचे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ग्यादेन जांगसे मठ के वरिष्ठ तुलकु यानी पुनर्जन्म माने जाने वाले आध्यात्मिक गुरु हैं। दिरांग मठ से पहले उन्होंने गादेन जांगसे मठ के नए मुख्य प्रार्थना कक्ष के निर्माण का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। वहीं से मिले अनुभव का उपयोग उन्होंने दिरांग मठ को लगभग 10 साल लंबे समय के निर्माण कार्य में लगाया। आज भी थुप्तेन रिनपोचे केवल भारत तक सीमित नहीं है, वे अमेरिका, लॉस एंजलिस में भी एक बौद्ध धर्म केंद्र का संचालन करते हैं और दुनिया भर में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते हैं। वे विशेष रूप से न्यूंगने साधना के लिए जाने जाते हैं। ये 2 दिन की कठिन आध्यात्मिक साधना होती है जिसमें उपवास, लगातार प्रार्थना, साष्टांग प्रणाम और मौन का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि रिनपोचे 250 से अधिक न्यूंगने साधनाएं पूरी कर चुके हैं। जब 5 अप्रैल 2017 को 14वें दलाई लामा ने इस मठ का उद्घाटन किया, तब स्वागत भाषण देते हुए थुप्तेन रिनपोचे भावुक होकर रो पड़े। उस पल ने वहां मौजूद मोनपा और तिब्बती श्रद्धालुओं को भी भावुक कर दिया। इस समारोह में अरुणाचल प्रदेश के कई प्रमुख नेता भी मौजूद थे। तभी से हर साल अप्रैल की शुरुआत में इस दिन को विशेष प्रार्थनाओं और सामूहिक भोज के साथ मनाया जाता है। थुपसुंग धराग्य लिंग मठ की पूरी बनावट इस तरह तैयार की गई है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता है, उसका वातावरण भी धीरे धीरे शांत और आध्यात्मिक होता जाता है। ये मठ एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जहाँ से पूरी दिरांग घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। इसकी सुनहरी छतें दूर से ही दिखाई देती हैं और आसपास के हरे भरे पहाड़ों के साथ बेहद सुंदर लगती हैं। मुख्य प्रांगण तथा पहुँचने तक के लिए चौड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। रास्ते में रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और सफेद स्तूप दिखाई देते हैं जो इस स्थान की आध्यात्मिक पहचान को और भी खास बनाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही एक बड़ी कांसे की पवित्र घंटी लगी है। इसके दोनों ओर 2 छोटे छोटे गोम्पा बने हैं जिनमें से एक सफेद रंग का और दूसरा नीले रंग का है। पहाड़ी के नीचे एक भव्य प्रवेश द्वार है और बड़ा स्तूपा भी बनाया गया है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से शोर लगभग नहीं सुनाई देता। यही वजह है कि मठ का पूरा वातावरण शांत, सुकून भरा और ध्यान के लिए उपयुक्त महसूस होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करता है, उसकी नजर सबसे पहले सामने बड़े मुख्य वेदी पर जाती है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की सुनहरी प्रतिमा स्थापित है और इसके आसपास कई महान बौद्ध गुरु, बोधिसत्व और संरक्षक देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं। पूरे प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र, पारंपरिक थंका चित्रकला पेंटिंग बनाई गई है। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन, बौद्ध धर्म की कहानियों और तिब्बती बौद्ध परंपरा के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाया गया है। भूतल की पिछली दीवार पर भाव चक्र यानी जीवन चक्र का एक बड़ा चित्र बना है। ये चित्र जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र, कर्म के सिद्धांत और जीवन के विभिन्न चरणों को सरल तरीके से समझाता है। भूतल की बाहरी दीवारों के चारों ओर लंबे लंबे कई प्रार्थना चक्र लगाए गए हैं। इनके अंदर पवित्र मंत्र लिखे होते हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार इन्हें घड़ी की दिशा में घुमाने से वही आध्यात्मिक पुण्य मिलता है जो मंत्रों का जाप करने से मिलता है। दिरांग केवल अपने आधुनिक मठ के लिए ही नहीं बल्कि कई सदियों पुराने मठों और ऐतिहासिक किलों के लिए भी जाना जाता है। दिरांग घाटी के कालचक्र गांव में स्थित कालचक्र गोम्पा लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। ये मठ कालचक्र परंपरा को समर्पित है जिसमें समय, ब्रह्मांड, आत्मिक विकास की शिक्षाएं दी जाती हैं। इस गोम्पा के पीले रंग की दीवारें, सुंदर टाइलों की सजावट और पारंपरिक मूर्तियां इसकी खास पहचान है। इसकी दीवार पर बने हुए पुराने चित्र बौद्ध देवताओं और लोक कथाओं को दर्शाते हैं। साल 1983 में 14वें दलाई लामा ने यहाँ आकर कालचक्र दीक्षा दी थी। इसके बाद इस मठ का महत्व और भी बढ़ गया और पूरी दिरांग घाटी में बौद्ध धार्मिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली।
खास्तुंग गोम्पा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने मठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये मठ एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता मोनपा गांवों से होकर गुजरता है। सफेद पत्थरों से बनी इसकी दीवारें और शांत वातावरण इसे ध्यान और साधना के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। यहाँ से नीचे बहती नदी आसपास के घास के मैदानों से बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दिरांग नदी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित दिरांग जोंग इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। माना जाता है कि ये बसा हुआ गांव 9वीं शताब्दी का है, जबकि इसका मुख्य पत्थर का किला 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इस किले का निर्माण मोनपा समुदाय की सुरक्षा, बाहरी हमलों से रक्षा और व्यापारी मार्गों की निगरानी के लिए किया गया था। किले को बड़े पत्थरों और मजबूत लकड़ी से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर भी इसकी मजबूत बनावट इसे भूकंप के हमलों का सामना करने लायक बनाती है। किले के आसपास आज भी पारंपरिक मोनपा घर मौजूद है। ये पत्थर और लकड़ी से बने 2 मंजिला घर हैं। नीचे रहने की जगह होती थी, जबकि ऊपर अनाज रखने की व्यवस्था की जाती थी ताकि सर्दियों में अनाज सुरक्षित रहे। इतिहास में दिरांगजोंग का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि दोनों विश्व युद्धों 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी इसे शरण स्थल और अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। थैंक यू।